Hello everyone, welcome back to our channel. So today is day 46 of our weight loss journey and आज सुबह मैं 5 बजे ही उठी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं उठी क्योंकि अ, इतने दिनों से मेरी आईज में मतलब ऐसे जलन सी होती है। आई थिंक या तो लैपटॉप की स्क्रीन पे ज़्यादा देख रही हूँ या कंटिन्यूअस पढ़ रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले तो प्रॉपर रेस्ट कर लेती हूँ। तो आई वोक अप एट 5, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 5:30 एंड देन फिर मैंने ईएमटी के जो मेरे शॉर्ट नोट्स बच रखे थे उनको रिवाइज़ किया। तो काफ़ी टाइम लग गया, ईएमटी प्लस ऑप्टिक्स। तो वो रिवाइज किए मैंने जितनी देर में हुए, मेरे से शायद 8 साढ़े 8 तक रिवाइज हुए थे वो मेरे। देन मैंने अपना थोड़ा काम किया एंड देन आई वेंट फॉर एक्सरसाइजेज। फिर मैंने 20 से 25 मिनट अपनी एक्सरसाइजेज की। और मतलब आज तो मतलब मैं गैप नहीं ले रही थी इतना बीच में, मतलब ब्रेक 1-2 सेकंड का ही पोज ले रही थी, कंटिन्यू ऐसे कर रही थी। और फिर कुछ मैंने गरम टी शर्ट डाल रखी है ये, तो मेरे को स्वेटिंग होने लग गई थी घर पे ही, वरना तो पार्क जाती थी रनिंग करती थी तभी स्वेटिंग होती थी। एक्सरसाइजेज में तो मतलब एकदम हल्का सा वो फील नहीं होता कि स्वेट आ रहा है। तो आज तो प्रॉपर सेटिंग हो गई थी एंड देन फिर एक्सरसाइजेस करके मैंने नीचे आके अपना खाना वगैरह पैक किया एंड देन फिर लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी। एंड मैंने सुबह सोचा कि ईएमटी का मॉक दे लेती हूँ। फिर आई थॉट कि यार इतना टाइम भी नहीं है, गेट का ही मॉक दूंगी फुल लेंथ वाला।
तो मैंने ईएमटी का मॉक नहीं दिया क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में भी दिन बचे हैं, तो वो फिर बाद में दे लूँगी क्योंकि ईएमटी तो मेरा रिवाइज़ हो ही गया है, तो बाद में देंगे अपन वो। तो मैंने लिखे थे कि 2 मॉक टेस्ट दे लूँगी फुल लेंथ वाले 6 आवर्स के, और उनको एनालाइज़ भी कर लूँगी, मतलब 3-3 आवर्स के दोनों। बट होता नहीं है जो अपन सोचते हैं। मैंने सिर्फ़ एक ही मॉक लगाया और उस मॉक में भी मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया कि एक तो मतलब उसमें वोकैब के ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, भाई कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा। मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो तुम्हारे सुने हुए होते हैं कि यू कैन गेस कि ये आ सकता है, ये नहीं। वो बिल्कुल, बिल्कुल भी गेस नहीं हो रहे। तो फिर मतलब ऐसे दिमाग सा खराब हो गया। एंड क्वेश्चंस भी फिजिक्स के, मतलब नेट में कंपैरेटिवली मैंने मतलब फुल लेंथ वाले तो नहीं दिए हैं मॉक, पर सब्जेक्ट वाइज दिए। तो मतलब तुम्हें आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे क्योंकि अभी मैंने इतनी बार रिवाइज नहीं किया है कि एक बार क्वेश्चन देखते हैं मेरे सारे हो जाएं। बट स्टिल अगर 20 क्वेश्चंस होते थे तो मेरे 10 से 15 मैं सॉल्व कर लेती थी उनमें। और आज वाले में तो मतलब मेरे से मुश्किल से पूरे मतलब 65 क्वेश्चंस में से मेरे से 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस में से मेरे 8 या 9 ठीक थे। तो फिर मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया कि और कल एग्ज़ाम है तो कैसे होगा? और मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि शायद गेट के मॉक पहले देने थे। बट यार नोट्स ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे, फिर वही दिक्कत आ रही थी। तो देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट वाला खेल था सारा। तो अब तो कल ही देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट, बट आज का रिजल्ट देख के तो नहीं लगता कि बेस्ट होएगा कुछ। बट स्टिल लेट्स बी पॉजिटिव। फिर मैंने मॉक एनालाइज किया तो मतलब एनालाइज करते टाइम मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं अगर मतलब एक बार और रिवाइज कर लूँगी तो मतलब ज़्यादा नहीं, 5-10 क्वेश्चंस तो और अटेम्प्ट कर सकती हूँ। क्योंकि वही होता है ना कि उस टाइम पे मतलब तुम्हें पता है कि क्वाड्रुपल मूवमेंट फाइंड करवा रहा है, तो मेरे को क्यूआईसी का वो डेल्टा वाला फॉर्मूला याद आता है और 2j-1 वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो वो मेरे को उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि शायद कर सकती हूँ। फिर ये मेरा ब्रेकफास्ट था एंड देन दिस वाज माय लंच। और फिर वही एनालाइज ही कर रही थी मैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस देखा, मेरे से ये भी नहीं हो रहा था। मतलब यार एक तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी थी, और मतलब जो कोचिंग के मॉक थे उसमें 5-6 क्वेश्चंस में तो डीजीटी मिसिंग थे। तो पढ़ के वो उधर वैसे दिमाग खराब हो रहा है कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो मतलब एक तो पहले ही डर लग रहा था कि कैसा होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो मैंने छोड़ ही रखे हैं, क्लासिकल, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बट जो कर रखे हैं उनमें भी नहीं हो रहे, तो फिर ऐसे रिग्रेट सा ही होता है कि नहीं हो रहे यार। बट स्टिल देखते हैं जो होगा। एंड फिर मैंने यही एनालाइज़ करा उसका। वो तो एनालाइज़ करने में मेरे 3 से 4 घंटे निकल गए। 3-4 घंटे का मॉक था, उसको एनालाइज़ करने में 3 से 4 घंटे निकल गए। मेरा तो सिर्फ़ एक ही मॉक हुआ। और फिर मेरे को मैं घर थोड़ा जल्दी आ गई क्योंकि दिमाग चल ही नहीं रहा था पढ़ाई में। वही कल का सोच के हो रहा था कि क्या होगा, कल क्या होगा। तो आई थॉट कि घर चलते हैं, वीडियो वगैरह एडिट करके और फिर थोड़ा रेस्ट करके सोच रही हूँ। क्योंकि एमपी एंड ईएमटी और क्वांटम की तो अभी मैंने 2-3 दिन में मॉक दिए हैं, तो वो तो मेरे थोड़े फ्रेशली रिवाइज्ड हैं। बट स्टिल वो भी, उनके भी क्वेश्चंस मैं आज कर रही थी, तो इतने मतलब जल्दी तो नहीं हो पा रहे थे, बट थोड़ा आइडिया लग रहा था। तो मेरे एनपीपी और एएमपी का मॉक मैंने पहले दिया था, तो वो फॉर्मूलाज शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लूँगी अब रात को या फिर देखते हैं सुबह जल्दी उठ के। क्योंकि सुबह जल्दी उठने वाला तो मेरे को थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि अगर मैं 2 बजे उठी और फिर एग्ज़ाम 12:30 तक होएगा, तो बीच में मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे नैप चाहिए होती है आधे 1 घंटे की। तो देखते हैं, या तो रात को ही रिवाइज करके सोऊंगी या फिर सुबह देखते हैं। एंड तो यही सब है। ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सो मच टाइम। भाई अपना तो अभी फ्रेशली स्टार्ट हुआ था, बट स्टिल रिग्रेट तो हो ही रहा है कि काश उससे भी अच्छा कर पाती। एंड देन 5:45 पे निकल गई थी मैं लाइब्रेरी से।
एंड देन फिर लाइब्रेरी से आते टाइम मैंने नारियल पानी पिया, और फिर इसमें काफ़ी सारी गिरी थी तो इतना तो नहीं हो रहा था। पानी पिया, ये मैं ले आई कि कल एग्ज़ाम से पहले खा के जाऊँगी, क्या पता थोड़ा एनर्जेटिक फ़ील हो और थोड़ा अच्छा हो जाए मेरा एग्ज़ाम। मतलब ऐसे पता नहीं क्या-क्या सोचती रहती हूँ। एंड देन ये पार्क आते रास्ते में बीच में तो सब अपने मस्त वॉक कर रहे थे। तो आई मिस्ड माय मॉर्निंग रूटीन इन लोगों को देख के। बट कल एग्ज़ाम दे के परसों से कंटिन्यू करते हैं पार्क वाला भी। देखते हैं फिर यार, नेट के में तो देना है अपना बेस्ट जितना होएगा। सो all the very best to each one of you for your exam, guys. Please subscribe to the channel if you like my content, and if you have any question you can ask me in the comment section. Thank you everyone.